हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। और बस देखिए, अब मेरा ये अजय कर रहे हैं पतंग की तैयारी। कल पतंग उड़ाएंगे, 20 टंगिया में कल पतंग उड़ाना है। तो बस देखो, ये किनिया बांध रहे हैं। सारी पतंगें अभी से बांध के रख लेंगे। और सुबह में जैसे ही सुबह 6 बजेगा तो बोल रहे थे अजय कि मैं 6 बजे उठ जाऊंगा पतंग उड़ाने के लिए। तो बस अजय की तैयारी हो रही है। दिखा रहा है, देखो आँख वाली पतंग है। बहुत सारी पतंग लाए थे अजय के लिए, और कुछ हमारी छत पे भी आ जाती हैं। और कल उड़ाएंगे तो बहुत सारी पतंगें हमारी छत पे भी उड़ के आ जाएंगी। मेरे हस्बैंड लेटे हैं और मेरी बहन के हस्बैंड आए हैं, वो बैठे हैं कुर्सी पे। तो वही कुछ बातें कर रहे थे हम लोग। और मैंने खाना वाना पका लिया था, बस मैं बैठी थी। और ये सुबह में एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई है हमारे घर के बगल में ही। आपने वो वीडियो तो देखी होगी। पिछली वीडियो में एक वीडियो है जिसमें माताजी आए हैं पैसा मांगने के लिए। 11,000 रुपये दिया था उन्होंने। उसी बच्चे को बहुत गाए थे, बजाए थे, उसी बच्चे की मृत्यु हो गई है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप पीछे जाके देखिए। माता जी की फ़ोटो लगी हुई है उस पर। और वो खूब नाच रहे हैं, गा रहे थे और खूब आशीर्वाद दिया था। वो दो दिन बाद ही ऐसा हो गया है। अच्छा खासा हंसता खेलता बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ बीमार नहीं था, कुछ भी नहीं था। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। किस कारण से हुआ किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बच्चे को खून की उल्टियाँ हो गई थी सुबह में 5:30 बजे। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन ऐसा हादसा हुआ है उनके घर में। और बस हम लोग भी वहीं पे थे 10-11 बजे तक। और हम लोगों ने भी अब नहा धो लिया है। और मैंने सुबह खाना बनाने के लिए सब तैयारी कर दी थी, पूरी सब्जी ये सब पकवान बनाने की। लेकिन बगल में ऐसा हादसा हो गया था तो मैंने ये सब नहीं बनाया, कैंसिल कर दिया था। मैंने बनाई थी चटनी रोटी, तो वही मेरे हस्बैंड और मेरे अजय खा रहे हैं। क्या करें, कुछ हो जाता है अगल बगल में तो टेंशन तो हो ही जाती है। तो उनके घर में बहुत सारा टेंशन है, सारे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ही यानी। तो बस मैं भी थोड़ी उदास हूँ। तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या रिकॉर्ड करूं, वरना तो मैं अच्छी कोई वीडियो अच्छे से हम लोग तैयार होते, पतंग उड़ाते या कुछ खाते, अच्छी वीडियो करती रिकॉर्ड। लेकिन इस बार हमारे बगल में ऐसा हुआ है तो ना ही हमने अच्छे से कोई तैयार हुए हैं, ना ही नए कपड़े पहने हैं, ना ही खाना भी अच्छा बनाया था हमने। क्योंकि हमारे बगल में जो हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। भगवान उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को, लेकिन भगवान की शायद यही मर्जी थी। तो क्या कह सकते हैं, जो हुआ वो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। मैं भी थोड़ा टेंशन में हूँ, पर खाना तो पकाना ही है, बच्चे भी हैं और कोई आने वाला भी था मेरे घर पे। मेहमान आने वाले थे, मेरे मामा का लड़का भी आने वाला था, कोई और भी आने वाला था। अब कोई आएगा तो उनको खाना तो बना के खिलाना ही खिलाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं बस अपना खाना बना लेती हूँ। और फिर मैंने ये दाल भी डाल दी थी रात को, तो फिर ये भी बिगड़ जाती ना, बनाती नहीं तो। क्योंकि पता नहीं था ना कि ऐसा होने वाला है। तो फिर मैंने जब दाल देखी तो सोचा कि चलो ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा बना ही लेते हैं। अब जो दुख पड़ा है वो तो पड़ा ही है, अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते। भगवान की मर्जी के आगे अपना भी कोई जोर नहीं चलता है। इंसान तो सिर्फ भगवान के हाथ की कठपुतली है, और कब क्या किसको हो जाए कुछ भी नहीं पता। कब जीवन में कौन सी दुर्घटना घट जाए कुछ भी नहीं अपन कह सकते हैं। इसीलिए इंसान को कभी भी घमंडी होना नहीं चाहिए। हमेशा
अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने अपनों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम सब इसी उम्मीद पे जीते हैं कि तो चलो हमको ये करना है, वो करना है, हमको ऐसा व्यवस्था करना है, वैसा, लेकिन जीवन का कोई ठिकाना है नहीं, तो हम इन्हीं चिंताओं में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। आज मतलब अब क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे हैं, हमको उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हर कोई अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, सब करता है, पैसा जोड़ता है, लेकिन जीवन का तो कुछ कह नहीं सकते। बस मैं यही भगवान से कहती हूँ, भगवान किसी को ऐसा दुख मत देना जैसा हमारे बगल में दिया है। बच्चे को अचानक से कुछ हो जाए, बीमार होगा ना, बीमार होता तो भी समझ लेते कि चलो बीमार है। अचानक से उसको खून की उल्टी हो गई, 5-10 मिनट भी नहीं लगे और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने तो ये भी चांस नहीं दिया कि चलो उसको दवा खाने में एडमिट भी कर दें या फिर उसको दवाई भी करा लें। 5 मिनट में ऐसा, 10 मिनट में अचानक से ऐसा हो गया। उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हंसते खिलते बच्चे को क्या हो गया। और बस यही सब चल रहा है मेरा। शाम का खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। सुबह में तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, और शाम को मैं कुछ बना लेती हूँ, पूरी वूरी सब्जी कुछ। तो बस देखिए मेरी तैयारी हो चुकी है, और मैंने दाल भी पीस ली है और इसमें प्याज भी काट दिया है। आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन चलो बना लो, कोई नहीं यार। बच्चे भी हैं, बच्चे भी कह रहे थे मम्मी बना लो, खाना है। और ये सुबह मॉर्निंग है। मॉर्निंग में मैं सो रही हूँ और 9 बज चुके थे, उठी नहीं थी सो के। मेरा बेटा अजय उठ गया था, उसने मेरी शूटिंग कर ली थी। बोले मम्मी मम्मी कितने बजे तक सो रही है बहुत शांति से। यानी अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं 31 तारीख तक, और मेरे हस्बैंड की भी 2 दिन की छुट्टी थी, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए आराम से सो रही हूँ। 9 बज गए हैं, देखिए 9 बजे तक मैं सो रही हूँ। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम है। दोपहर में पहले सुबह में मैंने मेरे सारे काम कर लिए थे, जो भी मुझे करना था मेरे घर का। और उसके बाद 3 बजे मैं अपनी बहन के घर गई थी, और ये मेरी छोटी बहन है, वो पहले ही पहुंच गई थी मेरी बहन के घर पे। और ये चली गई थी। मैंने बोला चलो चलो तुम, मैं आती हूँ पीछे से। तो मेरे कुछ काम थे वो निपटाने थे, तो वो निपटा के बस पहुँच चुकी हूँ। और बैठे हैं हम सब लोग, बातें कर रहे हैं। और मेरे पापा भी आए थे और पापा को नहीं दिखा पाई। और बस मैं उसको लेके बैठी हूँ। और मुझे तो मेरा बाबू बहुत पसंद है। जब भी मैं जाती हूँ तो बस अपने बाबू को खिलाने के लिए जाती हूँ। देखो मेरा छोटा सा बाबू मेरी गोदी में लेट रहा है, और उसको वीडियो बनवाने का बहुत शौक है। वो वीडियो बहुत, और उसको मोबाइल दे दो ना, खूब खेलता रहेगा, देखता रहेगा। और देखो अभी मैं गई थी रोहन को लेने। रोहन छत पे खेल रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। तो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैंने बुलाया था, नहीं आए थे, तो मैं रोहन को लेके छत पे चली गई थी। तो मेरी बहन ने इसको ले लिया था बाबू को, तो खिला रही थी। देखो कैसे खेल रहा है टोपी वाला बाबू। और बस मेरी बहन हम सब के लिए चाय बना रही है। चाय बन जाएगी फिर हम लोग पी लेते हैं, फिर आराम से बैठेंगे। और हम लोगों ने चाय पी ली है। चाय पी के बस हम लोग बैठे ही हैं। मेरे बाबू के साथ मैं खेल रही थी। बाबू को मैं बोल रही थी ला तेरे पैर दबा दूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा बाबू का पैर दबा रही थी, उसके साथ बातें भी कर रही थी। मेरे हस्बैंड भी उसके साथ बातें कर रहे थे बाबू के साथ। छोटे बच्चे तो ऐसे हैं, देखो ऊपर से ला देती हूँ तो सरक सरक के नीचे आ जाता, पैर फेंक फेंक के वो नीचे सरक जाता, फिर मैं बार बार उसको ऊपर सरका देती हूँ। अभी तो छोटे बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठंडी थोड़ी ज़्यादा है इस साल। जितनी बरसात पड़ी थी ना इस साल, उतनी ठंडी ज़्यादा है। तो
अभी ठंडी से बचाना ही चाहिए। तो मेरी बहन दिन भर उसको टोपा और स्वेटर पहनाई रहती है, अच्छा करती है, उसको अच्छे से गर्म कपड़े पहनाई देती है। और बस अब हम सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं कुछ चाय वाय पी के। और मेरी बहन फ़ोन में कुछ दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी कुछ याद नहीं है, कुछ दिखा रही थी, बोले देख ऐसा कुछ बता रही थी। तो मेरे पास आके बैठ गई थी। और मेरे पापा तो चले गए थे घर पे। हमको कभी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, हम लोगों को मिलता है दिन त्योहार या फिर कभी टाइम मिलता है तो एक दूसरे के घर पे हम लोग चले जाते हैं। और देखो मेरा बाबू मेरे को ही देख रहा है और मेरे साथ बातें कर रहा है। मैं इसके साथ बातें कर रही थी तो खूब उल रहा था। देखो छोटा छोटा बाबू, और कितना प्यारा बाबू है मेरा, नज़र ना लगे बाबू को। और आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।